वो हमारे भाई हैं, जीत गए हैं तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये जो शिकस्त है, ये शिकस्त एक्चुअली हमारी मैनेजमेंट की शिकस्त है। हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं, इज ए वेरी नाइस मैन, लेकिन पीसीबी का चेयरमैन एक फुल वक्ती जॉब है, वो साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आप इन ये दोनों जॉबें एक वक्त में नहीं कर सकते। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों में से जो उनको ज्यादा दिल फरेब लगती है वो रख लें, वरना दोनों तरफ बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप वजीर दाखिला भी बने रहें और चेयरमैन पीसीबी भी बने रहे। तो इसलिए शिकस्त तो होनी थी। जब मैनेजमेंट बिजी है, अब महमूद हक को इन्होंने गलत बाहर निकाला हुआ टेस्ट से, शुएब मलिक को वक्त से पहले रिटायर कर दिया हमने, अब्दुल रज़ाक को हमने पहले रिटायर कर दिया। ये तो हमारी बी टीम खेल रही थी, तो बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही होनी थी। बॉडी लैंग्वेज में जज्बा नजर नहीं आ रहा था। जो बॉलिंग कोच है, मैं चाहता हूँ कि उनको सजा दी जाए। वो ये कि हमारी टीम का कोई सिस्टम नहीं है। फिर जुआ हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडिया के आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को सेट कर दिया, हमारे पीएसएल ने हमारे क्रिकेट को तबाह कर दिया। पीसीबी में बरबार है नॉन प्रोफेशनल लोगों की, इसलिए रिटायर्ड जर्नल, जज, ब्यूरोक्रेट सबकी कोशिश होती है किसी न किसी तरह मैं पीसीबी में घुस जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नाया बदर। नाज़रीन, T20 में गुड लक होती है, बैड लक होती है, वनडे में गुड लक होती है, बैड लक होती है, लेकिन जो टेस्ट मैचेस होते हैं वो मैच्योर टीम्स ही खेलती हैं। और पाकिस्तान एक मैच्योर टीम है और उसने एक कमजोर टीम जो है बांग्लादेश, उससे वाइट वॉश हुए हैं, जिससे पाकिस्तानियों के दिल जो है बहुत ज्यादा टूट गए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तजियाकार, कॉलम निगार जनाब अली अहमद ढिल्लों साहब मौजूद है। उनसे मैं पूछती हूँ कि सर, बांग्लादेश ने अच्छा खेला या हमने बुरा खेला? शुक्रिया। आप दिल क्यों टूटे आपके? बांग्लादेश किसी ज़माने में पाकिस्तान का हिस्सा था, इसलिए वो हमारे भाई हैं, जीत गए हैं तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन दिल तो हमारे उस दिन टूटने चाहिए थे जिस दिन उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई थी। उस दिन पाकिस्तान में किसी ने ववेला नहीं मचाया कि वो कल का आज़ाद मुल्क हुआ है, हम मेच्योर मुल्क थे, उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है। फिर अब उस वक्त भी हमने शोर नहीं मचाया जब उनका पासपोर्ट हमसे बेहतर हो गया। हमारा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट है, उनका पासपोर्ट हमसे बहुत बेहतर है। उसके बाद भी हमने शोर नहीं मचाया जब वो एक्सपोर्ट में हमसे आगे बढ़ गए। हमारी भी तो सोच अजीबोगरीब है ना। जिन चीजों पर शोर डालना चाहिए वो उन पर हम शोर डालते नहीं। कि अब हमारे सनतकार यहाँ से अपनी मिलें बंद करके बांग्लादेश में जाकर फैक्ट्रियां मिलें लगा रहे हैं और यहाँ की कॉटन वहां जाकर पूरी दुनिया को गारमेंट सप्लाई कर रही है। इस पर कोई रोया है, किसी ने शोर डाला है कि ये क्या हो गया? बहरहाल क्रिकेट में लक होती है, टेस्ट मैच में भी लक हो जाती है। लेकिन ये जो शिकस्त है, ये शिकस्त एक्चुअली हमारी मैनेजमेंट की शिकस्त है। हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं, इज ए वेरी नाइस मैन, हमारे वो जर्नलिस्ट भाई हैं, लेकिन पीसीबी का चेयरमैन एक फुल वक्ती जॉब है, वो साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो भी एक कंप्लीट जॉब है। आप इन ये दोनों जॉबें एक वक्त में नहीं कर सकते। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों में से जो उनको ज्यादा दिल फरेब लगती है वो रख लें, वरना दोनों तरफ बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप वजीर दाखिला भी बने रहें और चेयरमैन पीसीबी भी बने रहें। इससे पहले जिनके हम जिक्र सुनते हैं, चीफ जस्टिस भी बनते रहे, जर्नैल भी, लेकिन वो सब रिटायर होके बनते रहे। किसी हाजिर सर्विस जनरल ने पीसीबी का चेयरमैन बनना पसंद नहीं किया और ना ही किसी हाजिर सर्विस जज ने बनना पसंद किया। ये तो क्रिकेटर्स के होते हैं, ठीक है, उसमें शान शौकत है, लेकिन इस पर हमें गौर करना चाहिए कि एक वक्त पे एक ही ओहदा होना चाहिए। वो किसी और अच्छे आदमी को दे दें, अपनी पार्टी के किसी अच्छे आदमी को दे दें। पाकिस्तान में अच्छे आदमियों की कमी तो है नहीं, तो इसलिए शिकस्त तो होनी थी। जब मैनेजमेंट बिजी है, हमारा इस वक्त जो मुल्क में दहशतगर्दी की सूरत हाल है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तो इंटीरियर मिनिस्टर एज ए चेयरमैन पीसीबी कैसे टाइम दे सकते हैं? वो कुछ जिन तो नहीं है। इसलिए पहली शिकस्त की जिम्मेदारी तो हमारी ये है। आगे आप बताइए, आपके ख्याल में क्या है? सर, दूसरी बात ये कि आपने मैच के दौरान देखा ही होगा कि खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज थी, आपने महसूस किया कि क्या उनमें ग्रुपिंग थी? देखिए, ग्रुपिंग तो दुनिया की हर टीम में होती है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में होती है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सब टीमों में होती है। हमेशा मैनेजमेंट खिलाड़ियों को इकट्ठा रखती है। आप अमेरिका चले जाएं या यूएई चले जाएं, यूरोप चले जाएं, तो आप वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ सकते। ये नहीं कि आपका दिल नहीं चाह रहा होता, मैनेजमेंट नहीं तोड़ने देती। सिस्टम मजबूत है। हमारे यहाँ सिस्टम है ही नहीं। हमारे यहाँ टीम में आने का कोई सिस्टम नहीं है,
हमारे यहाँ टीम से निकालने का कोई सिस्टम नहीं है। जिसका कोई वाकफकार, जिसका कोई रिश्तेदार आ जाता है वो फारग हो जाता है। जब पीछे इंतजामुल हक चेयरमैन बना था तो सबको पता था कि यूनुस और मिसबा की छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद जब मिसबा हक चेयरमैन बने हैं सबको पता था कि मामूल हक चला जाएगा। ये क्या बदतमीजी है। अब मामूल हक को इन्होंने गलत बाहर निकाला हुआ टेस्ट से, निकाला हुआ बस, क्योंकि वो इंतजामुल हक का है। शुएब मलिक को वक्त से पहले रिटायर कर दिया हमने, हफीज़ को हमने, अब्दुल रज़ाक को हमने पहले रिटायर कर दिया। अब बॉडी लैंग्वेज जो थी ये तो हमारी बी टीम खेल रही थी, तो बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही होनी थी। तो सर आप क्या समझते हैं कि ऐसी टीम जो मैच खेल रही है जिसमें एक ब्याक वक्त 3 कैप्टन जो हैं वो खेल रहे हैं टेस्ट मैच, जैसे हमारी ये टीम में तीनों कप्तान जो थे, सरफराज था, शान मसूद था और इसके अलावा जो है बाबर आजम, तो सर ये तीनों जब ब्याक वक्त खेल रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये टीम स्ट्रॉन्ग? मैंने आपको फिर ये कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी ऐसा ही है इस वक्त, वहाँ पर भी इस वक्त कमंस कैप्टन है, साथ स्मिथ भी खेल रहा है। इंग्लैंड में इस वक्त जो पोपे कैप्टन है तो उसके साथ जॉय रूट भी खेल रहा है, वो भी मेरा कैप्टन था। यह फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि टीम मैनेजमेंट ने टीम का मोरल हाई रखना होता। जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज में जज्बा नज़र नहीं आ रहा था। और हमारे बैट्समैनों और जो बॉलिंग कोच है, मैं चाहता हूँ कि उनको सजा दी जाए। किसी ज़माने में हमारी टीम दुनिया के तेज़ रफ्तार तरीन बॉलर्स का मुकाबला करती थी। डेनिस लिली, जीफ थॉमसन, माइकल होल्डिंग, मेल्कम मार्शल, और जुरत से खेलते थे। बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर थे वो एक मीडियम पीसर थे, 140 तक वो बॉल कर रहे थे, और हमारे बैट्समैनों की उनसे टांगे कांप रही थी। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो हमेशा फास्ट बॉलिंग के लिए मशहूर रहा है, दुनिया का सबसे खौफनाक तेज बॉलर शुएब अख्तर हमने पैदा किया। हमारा कोई बॉलर भी 140 क्रॉस नहीं कर रहा था। आप लाहौर जिमखाना चले जाएं, आप जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज चले जाएं, वहाँ के लड़के 140 क्रॉस करते हैं। तो वो लड़के किधर हैं? ये लड़के जो ढूंढ कर लाते हैं, ये टीम में लाए हैं, ये कैसे आए? और दूसरी बात जो मैं सबसे अहम करना चाहता हूँ वो ये कि हमारी टीम का कोई सिस्टम नहीं है। हम बहुत छोटे एज में लड़के को टीम में ले आते हैं, 16-17 साल के लड़के को, और मोस्टली हम गौर करें कि हमारे जो प्लेयर आते हैं वो गरीब घरानों से होते हैं। जब उनको आते ही चमक मिलती है तो वो उसको संभाल नहीं पाता है। फिर जुआ हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है। जुए ने हमारे खिलाड़ी तबाह कर दिए हैं। ये PSL ने बजाय हमारे खिलाड़ी बनाने के, इंडिया के IPL ने इंडियन क्रिकेट को सेट कर दिया। हमारे PSL ने हमारे क्रिकेट को तबाह कर दिया। कुछ 6 साल से मैं देख रहा हूँ, स्वाय जुए का, गैमलिंग के, PSL में कुछ नहीं हो रहा। खिलाड़ी को कहा जाता है तुमने इतने स्कोर करने हैं, टीम को कहा जाता है तुमने इस पे आउट हो जाना है, बताया जाता है। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे सामने आप अखबार ले आए तो मैं आपको बता दूंगा ये खबर गलत है, ये सही है, ये खबर पैसों वाली है, ये खबर ईमानदाराना है। इस तरह जो उनके पुराने खिलाड़ी हैं वो बॉलर को बॉल करते हुए देख के समझ जाते हैं कि ये बिका हुआ है या नहीं बिका हुआ। बैट्समैन की बैटिंग को देखकर वो फौरन कह देंगे कि इसने आउट होना है, ये ड्रामा करने गया। तो वो सब ये कह रहे हैं, आपके जितने पुराने खिलाड़ी हैं उनसे पूछे, वो कहते हैं कि PSL में सिर्फ जुआ है, टैलेंट हो ही नहीं रहा, टैलेंट की प्रमोशन है ही नहीं। और उसके बाद आप देखें 6 साल से PSL 8 साल से जो हो रही है, हम अपनी आवाम को कितना तंग कर रहे हैं। लाहौर में टीम आती है, पैरल कॉन्टिनेंटल में ठहरती है, पूरा लाहौर जैम पैक हो जाता है, प्रोटोकॉल लग जाता है, आवाम खवार हो रही है, जुआरी मौज कर रहा है। सर लास्ट पे एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर करना चाहूँगी कि हमारे बड़े बड़े नामवर प्लेयर्स गुजरे हैं सर, जैसे इंजमामुल हक है और नंबर ऑफ ऐसे प्लेयर्स हैं सर, वो जब जाते हैं तो वापस टीम को प्लेयर्स क्यों प्रोड्यूस करके नहीं दे के जाते? देखिए उसकी एक वजह है, मेरी इस मसले पर 1-2 सीनियर प्लेयर से बात भी हुई थी। वो कहते हैं इसका जिम्मेदार PCB है, PCB में बर्बार है नॉन प्रोफेशनल लोगों की। एक्चुअली आपने कभी गौर किया कि हर पॉलिटिशियन बेशक वो खरबपति हो, चेयरमैन PCB क्यों बनना चाहता? आप ज़ुका अशरफ देखें,
अमीर तीन आदमी है। जी। नजम सेठी बहुत बड़ा नाम है, इनकी आपस में बाकायदा लड़ाइयाँ होती हैं, मुकदमों तक पहुंच जाते हैं कि मैंने पीसीबी का चेयरमैन बनना है। आखिर क्यों? इसलिए कि वहाँ पर शान और शौकत बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इंटरनेशनल दौरे बहुत ज़्यादा हैं, 5 स्टार होटल में आपके स्टे होते हैं, क्लब क्लास में आप सफ़र करते हैं, साथ फैमिली ले जाने की सहूलतें होती हैं, और उसके बाद जब साथ आपको जुआ से हाथ मिलाता है तो आप अरबपति भी हो जाते हैं। इसलिए रिटायर्ड जर्नल, जज, ब्यूरोक्रेट सबकी कोशिश होती है किसी ना किसी तरह मैं पीसीबी में घुस जाऊँ। जैसे हर रिटायर्ड फौजी की ख्वाहिश होती है मैं डीएचए में घुस जाऊँ, इस तरह हर ब्यूरोक्रेट की, सियासतदान की कोशिश होती है कि मुझे पीसीबी का चेयरमैन बना दें। और जब ये जो जुआ एक पूरी इनकी इंडस्ट्री है, वहाँ से ये अरबपति होकर निकलते हैं। इसलिए वो जो खिलाड़ी रिटायर होते हैं उनको, वो इनके बेदी होते हैं, वो फिर दोबारा इनको करीब नहीं आने देते। तो ये अपने माल में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाने देते, पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं वो डिसहार्ट हैं, उनको वो उनकी प्रॉपर इज्जत नहीं देते, और जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो छाए हुए हैं।